Hello dear students, in this video we discuss about the exercise of chapter number 6. So our first question is to take the correct option. Two women's scholars are mentioned in the Upanishads. They were यानी उपनिषद में जो दो स्कॉलर वुमेन्स का मेंशन किया गया है वो कौन है? गार्गियन मैत्री, गार्गियन लोपामुद्रा, मैत्रियन श्रुचवती. The answer is A. Gargian Maitri. Three jewels और tri-रत्न ऑफ जैनिज्म यानी जैनिज्म में हमें जो तीन रत्न या फिर तीन सत्य जिसे कह सकते हो वो देखने को मिलते हैं, वो क्या है? तो फर्स्ट है राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट. बी राइट लिविंग, राइट मेडिटेशन एंड राइट एस्टेरिटी. सी राइट कंडक्ट, राइट लिविंग एंड राइट डेथ. द आंसर इज A. Right faith, right knowledge and right conduct. What were the foresight that the Buddha saw? When the Buddha Bhagavan is a visit a city, he saw the foresight. So which they are? We have to discuss that. A. A sick man, an old man, a dead person and an ascetic. B. A dead body, a child, a crying woman and a yogi. C. An ascetic, a student, a serving man and a dancer. Answer is A. Buddhist sacred literature consists of a Tripitaka. They are यानी बुद्धिज्म में जो हमें पवित्र लिटरेचर देखने को मिलता है वो त्रिपिटक है. वो तीन का पार्ट है. वो तो दम पिटक, विनय पिटक, शस्त्र पीटक. बी सुप्त पीटक, शस्त्र पीटक और विनय पीटक. आंसर सुप्त पीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक. सी इज अवर आंसर. द रूल्स फॉर द बुद्धिस्ट संघ आर written down in यानी बुद्धिस्ट संघ को यानी मंक और नन को जो रूल्स फॉलो करने हैं वो किस में लिखे गए हैं? विनय पीटक, सुप्त पीटक और या अभिधम पीटक. तो आंसर विल बी ए विनय पीटक. State whether the following statements are true or false. Rewrite the statements to correct them. अब हमें यहाँ पे कुछ statements लिए हैं तो हमें बताना है कि these are true or false. और if the statement is a false, so we have to rewrite the statements in your notebook. The Upanishads were first written in 1000 BC. यानी Upanishads जो है वो पहले 1000 BC में लिखे गए थे, यानी अगली Upanishads की बात हो रही है. So this statement is true or false. So definitely this statement is false because the Upanishads were written between 800 BC to 400 BC. Now discuss the second. The Upanishad emphasizes the eightfold path. यानी Upanishads जो है वो eightfold path पर emphasis है. So this statement is true or false? So this one is also false because the बुद्धिज्म emphasizes the eightfold path. यानी eightfold path जो है वो हमें बुद्धिज्म में देखने को मिलते हैं, ना कि उपनिषद में. तीर्थंकर इज अ बुद्धिस्ट सेंट. बुद्धिस्ट सेंट का मतलब होता है बुद्धिस्ट मंक या फिर इस तरह से. तो तीर्थंकर जो थे वो बुद्धिस्ट मंक या फिर सेंट थे. तो आंसर इज फॉल्स. तीर्थंकर इज अ जैन रिलीजियस टीचर. द बुद्धा गिव is the first sermon at Sarnath. Sermon का मतलब होता है religious discourse यानी religious भाषण या फिर religious speech जो है वो उन्होंने सारनाथ में दी. तो this statement is true. Buddhist literature consists of a त्रिपिटक यानी बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है वो त्रिपिटक से तीन पिटकों से बना हुआ है. तो this is also true. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस. यानी यहाँ हमें जो क्वेश्चन दिए उसके आंसर्स जो है वो हमें सिर्फ वन सेंटेंस में देने हैं. सो वी डिस्कस द फर्स्ट. विच प्रिंसिपल डू द उपनिषद एम्फासिस. यानी उपनिषद में हमें कौन सा प्रिंसिपल देखने को मिलता है या फिर उपनिषद जो है वो किस प्रिंसिपल एम्फासिस यानी कि जोर देती है या फिर इम्पोर्टेंस है. The Upanishads emphasize good action, a pure and a simple life and no costly sacrifice. यानी उपनिषद जो है वो
गुड एक्शन यानी अच्छे कर्म, एक्शन का मतलब यहाँ कर्म होता है। प्योर एंड सिंपल लाइफ यानी सिंपल जीवन के ऊपर। एंड नो कॉस्टली सेक्रीफाइस यानी अश्वमेध यज्ञ, वेज पे या फिर बलि जैसी सेक्रीफाइस में उपनिषद मानते नहीं थे, यानी उपनिषद बिलीव नहीं करते थे। उपनिषद जो है इट्स अ पार्ट ऑफ अ लिटरेचर, यानी जो लिटरेचर है वो इस चीज़ों पर एम्फासिस नहीं करते थे। इट मीन्स दिस। सेकेंड वन, हु वॉज महावीर, टू विच वर्ण डिड ही बिलोंग, यानी महावीर कौन थे और किस कास्ट से वो बिलोंग करते थे। According to the Jain tradition, Mahavir was the 24th and the last in a long line teachers of a Jainism called the Tirthankars, यानी कि महावीर जो थे वो एक तीर्थंकर यानी कि जैन रिलीजन के टीचर्स थे। He belongs to the क्षत्रिय वर्ण यानी वो क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते थे। Why did Siddhartha leave home, यानी सिद्धार्थ ने अपना घर छोड़ा, क्यों छोड़ा। सिद्धार्थ मीन्स गौतम बुद्ध की बात हो रही है। सिद्धार्थ left home at the age of 29 to seek the answer to the problem of suffering, यानी लोगों के दुखों के पीछे का कारण जानने के लिए और दुख के पीछे का कारण जानने के लिए सिद्धार्थ जो थे उन्होंने अपना घर 29 की एज में ही छोड़ दिया था। Why is Bodh Gaya important? Bodh Gaya is located in Bihar. It is important because the Buddha attained enlightenment here. Enlightenment का मतलब होता है आत्मज्ञान, यानी कि भगवान बुद्ध या फिर बुद्धा जिसे कहते हैं उनको आत्मज्ञान जो है वो बोध गया, जैसे पीपल का ट्री कहते हैं, वही हुआ था। दैट्स वाई द बोध गया इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज लोकेटेड इन बिहार। नेम द सेक्रेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, यानी कि बुद्धिज्म में जो हमें सेक्रेड लिटरेचर देखने को मिलता है उसके नाम पूछे। The three sacred Buddhist texts are the Sukta Pitak, Vinay Pitak and Abhidham Pitak. Now we discuss answer the following question in a brief, यानी अब हमें जो क्वेश्चन है उसके आंसर ब्रीफली डिस्कस करना है। What are the Upanishads? Name the three of them, यानी उपनिषद क्या है और उसमें तीन के हमें सिर्फ नाम देना। Upanishads are the part of a later Vedic literature 1000 to 600 BC, but they show a shift in emphasis from goods and the rituals to abstract concept and the mystical knowledge. Mystical knowledge का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो सामान्य लोगों की अंडरस्टैंडिंग या फिर समझ से परे हो। तो ये लेटर वैदिक लिटरेचर का एक पार्ट है। उपनिषद जो है जो गॉड और रिचुअल्स यानी कि परंपराओं या रिलीजियस सेक्रीफाइसेस में बिलीव या फिर भाग देते हो। द उपनिषद्स वेर रिटन बिटवीन 1000 BC एंड 400 BC, यानी 1000 BC से हमें 400 BC के बीच में जो है वो उपनिषद लिखे गए थे। देर आर अबाउट द 200 उपनिषद, यानी 200 जितने उपनिषद जो है हमें देखने को मिलते हैं। द मोस्ट फेमस अमंग देम वेर इस कथा, ऐतरेय, चांदोग्य एंड बृहद आर्यंक, ये सारे जो है वो इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी तीन लिख सकते हो, आप चाहे तो बृहद आर्यंका, ऐतरेय या फिर कथा भी लिख सकते हो, व्हाटएवर यू लाइक। एन्यूमरेट द टीचिंग ऑफ महावीर, दैट्स मीन्स के महावीर की जो टीचिंग मेथड थी दैट्स वी हैव टू एक्सप्लेन। Mahavir was the founder of Jainism. He taught his people to lead a simple and virtuous life. He believed that every object, even the smallest particle, possessed a soul. Therefore, one must follow the principle of a non-violence and a stop killing insect, animal or human being. In short, महावीर स्वामी जो थे वो जैनिज्म के फाउंडर थे और उन्होंने जो है वो अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। वो ये मानते थे कि
हर एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल में भी पोसेस सॉल, यानी कि उसमें हमें आत्मा देखने को मिलती है। इसीलिए हमें इंसेक्ट्स, एनिमल्स या फिर ह्यूमंस को किल करना चाहिए नहीं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड द बुद्धा आस्क हिज फॉलोअर्स टू फॉलो द 8-fold पाथ? यानी बुद्धा ने अपने फॉलोअर्स को 8-fold पाथ फॉलो करने के लिए क्यों कहा था? By following the 8-fold path, a person could attain enlightenment and the truth. It is based on the Buddha's middle path, neither to give up all worldly possessions, nor to live in luxury. This is why Buddha asked to his followers to follow the 8-fold path. यानी बुद्धिज्म में 8-fold path को फॉलो करके कोई भी इंसान जो है एनलाइटमेंट का मतलब होता है आत्मज्ञान और सत्य को प्राप्त कर सकता है। ऑल्सो बुद्धिज्म जो है वो मिडल पाथ में, यानी कि ना ही आप बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जियो और ना ही आपको वर्ल्ड का त्याग कर दो। फोर्थ वन, कंपेयर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म गिविंग द टू सिमिलरिटीज बिटवीन द टू रिलीजियंस। यानी इन दो धर्मों में देखने वाली दो सिमिलरिटीज जो है वो हमें कंपेयर करनी है। Both Buddhism and Jainism lead us on leading a simple life based on a positive value and morals। यानी बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो दोनों सिंपल लाइफ एंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ और मॉरल्स में बिलीव करते थे। बिसाइड्स दे ऑल्सो इंस्ट्रक्ट देयर फॉलोअर्स टू स्टिक टू द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। यानी इसके अलावा जो एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है, यानी सिंपल लाइफ एक, और दूसरी चीज़ जो हमें देखने को मिलती थी वो है ट्रूथ यानी सत्य, और नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा। व्हाट इज मेंट बाय द मिडिल पाथ इन बुद्धिज्म? यानी बुद्धिज्म में जो मिडिल पाथ दिया गया है वो कौन सा है? व्हाट मीन ऑफ दैट? The middle path means that the followers of Buddhism should neither give up all the worldly possessions nor live in luxury. Thus, they were not asked to lead the life of strict austerity, which would have a little practical significance. At the same time, the followers were also asked to keep from the leading a luxurious life, as this might have a corrupting influence on their personalities and characters। यानी बुद्धिज्म में मिडिल पाथ उसे कहा गया है जहाँ पर लोग जो है वो ना ही वर्ल्डली पोसेशंस को छोड़े और ना ही बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ चाहिए, और वो ऐसी लाइफ चाहिए। अगर वो लग्जरियस लाइफ जीते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है कि उनकी जो पर्सनालिटी और कैरेक्टर जो है उसमें करप्शंस देखने को मिलता है। करप्शंस का इन्फ्लुएंस की चीज़ें पहले ही बुद्धिज्म में कहा गया है कि दुखों के पीछे का कारण जो है वो डिज़ायर है। तो लोग जो है वो अपने डिज़ायर को पूरा करने और लग्जरियस लाइफ जीने के लिए जो है वो गलत रास्ता लेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ भी नहीं जीनी है। और एस्टेरिटी यानी कि स्ट्रिक्ट एस्टेरिटी यानी कि खरी तपस्या भी करने को नहीं कहा है, पर मिडिल लाइफ, ना आप धर्म से ज़्यादा दूर रहे और ना ही आप बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ लें। Now we discuss answer the following question in details. What do you know about the Upanishads? यानी हम उपनिषद के बारे में क्या जानते हैं? That means कि अब हमें उपनिषद के ऊपर शॉर्ट नोट लिखनी है। In Sanskrit, the word Upanishads literally means at the feet of the guru or a teacher. They came into existence as a result of the effort by the thinkers trying to find out the answer to various difficult questions about the life after death, the universe, and the presence of the eternal beings। यानी संस्कृत भाषा में उपनिषद जो है उसका मतलब यह होता है कि गुरु के चरणों में समर्पित। और उपनिषद जो है वो बहुत सारे थिंकर यानी जो स्कॉलर्स थे या फिर विचारवादी लोग थे, वो जो जीवन के छुपे हुए सत्य को जानने के लिए या फिर जीवन को समझने के लिए उनकी लाइफ में जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे उनका आंसर फाइंड करने के लिए उपनिषद जो है वो
रचा गया, यानी उस क्वेश्चन के वो आंसर फाइंड करते गए और उपनिषद की रचना होती गई। द उपनिषद वेर ऑथर्ड बाय द लर्न वैदिक सीरीज एंड संत। सीरीज का मतलब और संत और सीरीज द बोथ का मतलब जो है वो मंक साधु यही होता है। तो उपनिषद जो है वो उस टाइम के जो संत थे उन्होंने लिखा था। द उपनिषद आर read even today, यानी उपनिषद को अभी भी पढ़ा जाता है। They have been translated into the several languages such as Persian, English and French। यानी उपनिषद जो है उनको दूसरी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया गया है, जैसे कि पर्शियन, इंग्लिश एंड फ्रेंच। सेकेंड क्वेश्चन, एलोबरेट द रीजन बिहाइंड द राइज ऑफ अ न्यू रिलीजन। यानी न्यू रिलीजन के पीछे का रीज़न क्या है, यानी न्यू रिलीजन्स जो है वो अस्तित्व में क्यों आए, या फिर लेटर विद रिलीजन्स में ऐसी क्या खामी थी कि लोगों को जो है वो न्यू रिलीजन की ज़रूरत पड़ी। दैट्स वी हैव टू एलोबरेट। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, religious life came to be dominated by the Brahmins who advocated the complex and elaborate the rituals and sacrifices. Religion lost its appeals to the common people। यानी लेटर वैदिक पीरियड के टाइम में जो रिलीजन हमें देखने को मिलता था वो ब्राह्मण्स जो थे वो उस रिलीजन को डोमिनेट यानी कि बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे थे और धर्म को जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया था। फिर रिचुअल्स को एलोब्रेट यानी रिचुअल्स को समझाना और समझने का काम जो है वो सिर्फ ब्राह्मण्स का है। ऐसे नियम और रूल्स बनाकर उन्होंने जो है वो रिचुअल्स को और कॉम्प्लिकेट कर दिया। फिर एक्सप्लेनिंग द सेक्रीफाइसेस यानी कि सेक्रीफाइसेस हम क्यों परफॉर्म करते हैं ये भी एलोब्रेट करना। तो इन सारी चीज़ों पर ब्राह्मण्स जो थे वो ज़्यादा एम्फासिस कर रहे थे और इसी की वजह से लेटर वैदिक रिलीजन जो था वो लोगों में अपनी छवि जो था वो लॉस्ट कर रहा था। The rigid caste system lead to the inequality and conflicts among the people। conflicts का मतलब होता है मतभेद, inequality यानी लोगों में जो हमें भेदभाव देखने को मिलता है वो। तो इस कास्ट सिस्टम की वजह से लोगों में यानी कि ब्राह्मण्स जो है उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता था और शूद्र जो थे उनको सबसे लोवेस्ट कहा जाता था। तो इसकी वजह से लोगों के बीच में जो है वो मतभेद शुरू हो गए। Brahmins were a priest and a guru claimed the highest status in the social order। यानी ब्राह्मण्स जो थे जिसे प्रिस्ट कहते हैं वो खुद को क्लेम यानी वो खुद को गुरु मान रहे थे और उन्होंने जो है वो सोसाइटी में खुद को जो है वो सबसे ऊपर यानी हाईएस्ट ऑर्डर पर रखा। क्षत्रिय डिड नॉट लाइक द डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मण्स। यानी ब्राह्मण्स ने खुद को जो सबसे ऊपर रखा, क्षत्रिय कास्ट को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। सेकेंड वन, मोस्ट ऑफ द रिलीजियस लिटरेचर्स वाज इन संस्कृत whereas the language of the common peoples were a Pali and Prakrit, therefore they could not read the religious text। यानी उस टाइम पर जितने भी रिलीजियस लिटरेचर्स देखने को मिलते थे दिस ऑल आर इन रिटन इन द संस्कृत एंड द ब्राह्मण्स आर ओनली दोज हु आर इंट्रोड्यूस्ड विद द संस्कृत, सो द कॉमन पीपल्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द संस्कृत। एट दैट टाइम द language which is preferred by the common people, that is a Pali and Prakrit, so people are not able to understand the what is actually written in this religious literature। और ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से वो जो है वो थोड़े रिलीजन यानी कि लेटर वैदिक रिलीजन से थोड़ा दूर चले गए क्योंकि वो जो लिखा है वो उसका मतलब समझ ही नहीं पा रहे थे। थर्ड रीजन, the increasing use of money and fading barrett system, so the increase of commercialism and ostentatious life। ostentatious life का मतलब होता है pretending life यानी कि एक्सपेंसिव लाइफ जीवन जीने का तरीका, या फिर लोग जो थे वो उस टाइम पर प्रिटेंड ज़्यादा करने लगे थे, लग्जरियस लाइफ का दिखावा करना, महंगे कपड़े पहनना। तो ये सब कुछ जो है वो उस टाइम पर ज़्यादा होने लगा था और लोग जो थे वो कोई सिंपल लाइफ स्टाइल को फॉलो करना चाहते थे। ये बहुत ज़्यादा दिखावे वाली लाइफ स्टाइल हो गई थी।
Many people dislike this change, look for a religion that promoted a simple living. यानी कुछ लोग ऐसे थे जिनको ये दिखावे वाली लाइफस्टाइल नहीं अच्छी लगती थी, और वो लोग जो थे वो कोई सिंपल लिविंग को प्रमोट करता हो ऐसा रिलीजन फॉलो करना चाहते थे. These circumstances lead to the emergence of many new religious sects. यानी यही सारे रीज़न की वजह से जो है वो बहुत सारे धर्म को एमर्ज यानी कि उद्भव होने का मौका मिला, जैसे कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म. ये इन्हीं सारी कमियों की वजह से बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है वो ज़्यादा स्प्रेड हो गया, क्योंकि ये सारी कमी जो है वो हमें इन दोनों सेक्ट में देखने को मिलती नहीं है. Discuss the similarities and dissimilarities between the lives of Mahavir and Buddha before they attain enlightenment. यानी आत्मज्ञान को प्राप्त करने से पहले महावीर और बुद्धा जो थे उनके जीवन में हमें क्या सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज जो है वो देखने को मिलती थी. दैट्स वी हैव टू डिस्कस. Vardhaman was born in 599 BC at the कुंदग्राम इन द मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. यानी वर्धमान जो थे वो 599 BC में कुंदग्राम नाम के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट जो अभी बिहार में सिचुएटेड है वहाँ पर वो बोर्न हुए थे. हिज फादर सिद्धार्थ वॉज द हेड ऑफ द चांत्रिकस, अ क्षत्रिय क्लैन. यानी वो क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते थे और उनके फादर जो थे वो चांत्रिकस के हेड थे. हिज मदर वॉज अ लिच्छविस प्रिंसेस, और उनकी मदर जो थी यानी वर्धमान की वो लिच्छविस की प्रिंसेस थी. The suffering of people disturbed him and he left the home at the age of 30 to seek the truth and enlightenment. यानी सत्य और आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए, और सफरिंग ऑफ पीपल यानी लोगों की प्रॉब्लम्स और दुख के पीछे का कारण जो भी है वो उनको डिस्टर्ब करता था. वो जानना चाहते थे कि लोग जो है वो दुखी क्यों है. तो ऐसे ही सवालों के जवाब प्राप्त करने के लिए वर्धमान जो थे उन्होंने 30 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया. He came to be called जीना, और ऐसे लोग जो होते हैं उसे जीना कहते हैं ना. Those who leave their house for a truth and for obtaining enlightenment, that kind of a person is called the जीना. The conqueror that is the one who has conquered all feelings of a sorrow and the happiness. यानी जिन्होंने अपनी सारी फीलिंग्स और अपनी खुशियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो उसे कहते हैं जीना. हिज फॉलोअर्स केम टू बी नोन एज जैन्स, और जो जीना को फॉलो करते हैं उन्हें जैन्स कहते हैं. द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वाज सिद्धार्थ गौतम. ही वाज द प्रिंस ऑफ अ साक्य क्लैन. हिज फादर सुद्धोधन वाज द किंग ऑफ अ कपिलवस्तु एंड हिज मदर वाज द क्वीन माया. यानी बौद्धिज्म के फाउंडर जो है वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध है. वो साक्य क्लैन से बिलोंग करते थे और उनके फादर शुद्धोधन जो थे वो कपिलवस्तु के किंग थे और उनकी मदर का नाम माया था. ही वाज बोर्न इन लुम्बिनी ग्राम इन नेपाल इन 566 BC. सी का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली. इट इज सेड दैट द फ्रॉम इज बिगिनिंग Siddharth had a little interest in worldly affairs and spent long hours meditating. यानी कि पहले से ही सिद्धार्थ जो थे उनको वर्ल्डली अफेयर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था और वो ज़्यादा आवर्स जो है वो अपने मेडिटेशन में निकालते थे. He left the home at the age of 29 to seek the answers to the problem of suffering. यानी दुख के पीछे का कारण जानने की और ऐसे सवालों के जवाब जानने की उनकी इच्छा बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने अपना घर जो है वो 29 की एज में ही छोड़ दिया था. He reached राजगृह and became the disciple of 2 distinguished teachers. यानी 2 अलग गुरु के वो जो है वो शिष्य बने. बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड. बट उन दोनों से सिद्धार्थ जो थे वो सेटिस्फाइड नहीं हुए. He then left them and undertook a several penance in a jungle near the Gaya for the 6 years. यानी उन्होंने फिर उन दोनों को छोड़ दिया और पेनेंस यानी तपस्या की जंगल में, गाया के पास. दिस प्लेस इज सिचुएटेड इन बिहार.
6 सालों तक फिर वो वहाँ रहे. He finally found the answer to his questions and attained the enlightenment under the people tree at the modern बुद्धगया है. यानी पीपल ट्री जो जिस ट्री के नीचे भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान और सत्य की प्राप्ति हुई, उसे अभी के टाइम पर बोध गया ट्री भी कहते हैं. राइट नोट ऑन अ जैन एंड अ बुद्धिस्ट लिटरेचर, यानी जैन और बुद्धिस्ट लिटरेचर के ऊपर हमें नोट लिखनी है. बुद्धिस्ट लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ अ त्रिपिटक और 3 बास्केट, द सुक्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम पिटक. यानी कि बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है वो 3 पिटकों से बना हुआ है. फर्स्ट वन इज सुक्त, विनय एंड अभिधम पिटक. सुक्त पिटक, अ बुक कंटेनिंग द बुद्धास टीचिंग, यानी बुक जिसके अंदर बुद्धास के टीचिंग्स मेंशन किए गए हो उसे सुक्त पिटक कहते हैं. अ बुक कंटेनिंग द रूल्स फॉर अ मंक एंड नन्स, यानी जिसके अंदर मंक्स और नन्स को जो रूल्स फॉलो करने हैं वो मेंशन किए हो उसे कहते हैं विनय पिटक. फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स, यानी बुद्ध भगवान के और बुद्धिज्म से रिलेटेड जो फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स जिस बुक में मेंशन किए हैं उसे अभिधम पिटक कहते हैं. अदर इम्पोर्टेंट बुक ऑफ बुद्धिज्म आर मिलन पनहाद, जातकस, which are actually a part of a सुक्त पिटक. मिलन पनहाद और जातकस जो है वो दोनों सुक्त पिटक के पार्ट है. द टीचिंग ऑफ महावीर were first preserved through the oral traditions, यानी महावीर स्वामी ने जो प्रीच दिए थे या फिर जो शिक्षा दी थी वो ओरल ट्रेडिशन के थ्रू जो हो वो प्रिजर्व की गई थी. They were a letter written down in the form of a 14 पूर्वज, यानी थोड़े समय बाद उनके जो भी टीचिंग मेथड है उनको 14 पूर्वास में लिखा गया. There were a letter arranged into the 12 अंग्स, और उसके बाद इसको जो है वो 12 अंग में अरेंज किया गया. The अंग and the पूर्वास are the sacred text of the Jains, और अंग जो पूर्वास है वो जैनिज्म के पवित्र पुस्तकों में से एक है. Question number 5. Compare and contrast the teachings of Jainism and Buddhism. यानी हमें जैनिज्म और बुद्धिज्म की जो टीचिंग मेथड है उसे हमें कंपेयर करना है. Answer number 5. The main teaching of a Buddha arise from the 4 noble truths which observe that. यानी बुद्धिज्म जो है वो 4 नोबल सत्य के ऊपर डिपेंड करता है. फर्स्ट, देयर इज अ सफरिंग इन दिस वर्ल्ड, यानी इस दुनिया में दुख तो है ही. ईच सफरिंग हैज़ अ कॉज, हर एक दुख के पीछे की एक ही वजह है. द कॉज इज अ डिज़ायर और अ थर्स्ट, यानी तन्हा, यानी जो एक वजह जो है वो दुख के पीछे की जो एक वजह है वो है डिज़ायर, यानी इच्छाएं. It is possible to put an end to suffering if desire is removed by a following of the 8-fold path. यानी इंसान जो है वो अपनी सफरिंग से मुक्त हो सकता है, पर कैसे कि अगर वो अपने डिज़ायर को रिमूव कर दे. कि इंसान अगर दुखी नहीं होना चाहिए तो वो अपनी इच्छाओं को कम कर दे या फिर अपनी इच्छाओं को दूर कर दे, तो उसे किसी तरह की प्रॉब्लम्स या किसी तरह की सफरिंग फील नहीं होगा. ये बुद्धिज़्म में कहा गया है. तो अपने डिज़ायर को रिमूव करने के लिए बुद्धिज़्म के अंदर 8-फोल्ड पद यानी 8 जो है वो मार्क दिखाए गए हैं जिससे आप अपने डिज़ायर से मुक्त हो सकते हो. तो वो 8 डिज़ायर है. राइट व्यू यानी सही दृष्टिकोण, राइट एटीट्यूड यानी नोबल बिहेवियर, राइट स्पीच यानी सही वाणी, राइट एक्शन यानी सही कर्म, राइट लिवलीहुड यानी सही जीवन निर्वाह, राइट एफर्ट यानी सही दिशा में किए गए प्रयत्न, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन यानी गुड थॉट्स और एकाग्र मन. Mahavir was against the Vedic rituals and animal sacrifices. Now we discuss about the Jainism. कि महावीर जो थे वो वैदिक रिचुअल्स और एनिमल सेक्रीफाइसेस के
विरोधी थे। He believed that the every objects, even the smallest particle, possessed a soul. यानी वो मानते थे कि छोटे से छोटे पार्टिकल्स में भी आत्मा होती है. Therefore, one who had to follow the principle of non-violence and stop killing insects, animals or a human being. और इसी की वजह से वो जो थे वो नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स को यानी अहिंसा के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने को कहते थे, जिसमें इंसेक्ट्स, एनिमल्स या ह्यूमन किसी को मारना नहीं है. He stressed that the freedom from the cycle of birth, death and the rebirth was a moksha, and this could be achieved by following the three jewels or a triratna of the Jainism: right faith, right knowledge and right conduct or action. यानी वो मानते थे कि अगर हमें बर्थ, डेथ और रीबर्थ की साइकिल में से मोक्ष प्राप्त करना है, यानी कि मुक्ति प्राप्त करनी है, तो ये मुक्ति प्राप्त करने के लिए जैनिज्म में जो है वो 3 मार्ग दिखाए गए हैं, जिसे ज्वेल्स ऑफ द जैन्स या फिर त्रायरत्न भी कहा जाता है. तो वो है राइट फेथ यानी सही आस्था, राइट नॉलेज यानी कि सही ज्ञान, और राइट कंडक्ट का मतलब होगा सही कार्य. तो इसकी मदद से आप जो है वो रीबर्थ की साइकिल से मुक्त हो सकते हो और आप मोक्ष प्राप्ति कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द जैनिज्म. He advocated a simple life and extreme penance to achieve the highest spiritual state. यानी हाईएस्ट स्पिरिचुअल स्टेट प्राप्त करने के लिए एक्सट्रीम पेनेंस यानी कि कठोर तपस्या में जैनिज्म जो है वो बिलीव करते थे और वो सिंपल लाइफ को सजेस्ट करते हैं. अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस टुवर्ड द ऑल बीइंग्स. जैनिज्म में खास चीज़ें तो देखने को मिलती है, यानी जैनिज्म फॉलो करने वाले ये सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है. तो फर्स्ट वन इज अहिंसा, जिसमें किसी को भी नुकसान नहीं यानी हर्ट नहीं कर सकते हो. सत्य स्पीकिंग द ट्रूथ यानी इन वॉट एवर कंडीशंस यू हैव टू स्पीक द ट्रूथ. असत्य प्रैक्टिस ऑफ नॉट स्टीलिंग यानी कभी भी चोरी नहीं करनी है. त्याग नॉट ऑनिंग द प्रॉपर्टी एंड लिविंग अ डिटैच्ड लाइफ यानी किसी चीज़ से ज़्यादा अटैच्ड नहीं होना है. और नॉट ऑनिंग प्रॉपर्टी यानी खुद के लिए प्रॉपर्टी नहीं खरीदना है और इससे संसार में जो भी है आपके पास उसका त्याग कर देना है. क्योंकि जैनिज्म में जो है वो एक्सट्रीम पेनेंस यानी कि कठोर तपस्या पर ज़्यादा एम्फासिस दिया गया है. देन ब्रह्मचर्य, तो ये जो है वो हमें जैनिज्म और बुद्धिज़्म में देखने को मिलता है.